मध्य प्रदेश का जबलपुर संभाग प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। साथ ही ये इलाका वन्य प्राणियों के रहवास के लिए भी बेहतर माना जाता है। नर्मदा घाटी समेत आसपास की नदियों में मगरमच्छ की तादाद को देखते हुए क्रोकोडाइल सेंचुरी बनाने की परियोजना शुरू की गई थी। 13 साल हो गए हैं। योजना भले ही फाइलों से जमीन पर ना पाई हो, लेकिन मगरमच्छ जरूर नदियों से अब बाहर आने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नदी के पास चट्टान के ऊपर गुनगुनी धूप सेकते मगरमच्छ की ये तस्वीरें जबलपुर की हैं। अमूमन ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जबलपुर वो क्षेत्र है जहां ये नज़ारे अक्सर दिखाई देते हैं। यहाँ इतने मगरमच्छ हैं जिनकी संख्या का आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। जबलपुर की परियट गौर और नर्मदा नदी में बड़ी तादाद में मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में मगरमच्छों के संरक्षण और उनके इंसानों से टकराव को रोकने के लिए जबलपुर में क्रोकोडाइल सेंचुरी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन ये योजना पिछले 13 सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। मगरमच्छ अमूमन आपने चिड़ियाघरों में देखे होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको लाइव मगरमच्छ दिखा रहा हूँ। ये परियट नदी है, जबलपुर की एक छोटी नदी है, लेकिन इस परियट नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ हैं। और इस वक्त मैं एक मगरमच्छ के बहुत नज़दीक मौजूद हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मीटर की दूरी होगी इस समय मेरे और उस मगरमच्छ के बीच में। एक चट्टान है जिसके बीचों बीच आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ बैठा हुआ है। इस समय हाइट तकरीबन उसकी 5 फीट के करीब यहाँ से नज़र आ रही है। और इस परियट नदी में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ हैं। दरअसल सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जब अमूमन इस तरह मगरमच्छ चट्टानों के बीच आ जाते हैं और वो धूप सेकते हैं, क्योंकि इस सर्दी में उन्हें धूप की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए वो इस तरह से चट्टानों के बीच में आ जाते हैं। 1977 में परियट नदी में मगरमच्छ का पता चला। 2004 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया। सर्वे में 200 से ज़्यादा मगरमच्छ होने का दावा किया। 2005 में संरक्षण के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। हाईकोर्ट ने वन विभाग और सरकार को निर्देश दिए। मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव तैयार किया। करीब 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया गया। वन विभाग को 53 लाख रुपए की राशि भी मिली। करीब 12 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग किए जाने का दावा किया गया। कई क्षेत्रों को संरक्षित करने का काम भी किया गया। दावे बहुत हुए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दिया। 2013 के बाद तो ये योजना जैसे गायब ही हो गई। वन्य प्राणी विशेषज्ञों का कहना है कि जबलपुर क्षेत्र के लिए क्रोकोडाइल सेंचुरी एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना थी, लेकिन इस पर ईमानदारी से काम नहीं किया गया। नतीजा ये रहा कि मगरमच्छों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। वहीं एक सबसे अच्छा पर्यटन स्थल भी नहीं बन पा रहा है। संरक्षण संवर्धन का भाव जब तक हम उनको दर्शन नहीं कराएंगे तो कैसे जागेगा लोगों में। और एक वैज्ञानिक आधार से उसका शोध अनुसंधान करें, जिससे कि कॉलेज, स्कूल या अन्य लोग जो है उस पर शोध करें। और जो दर्शन करने वाले जीव दर्शन वाले जीव प्रेमी हैं, रोज़ की भटकाव की और इनको लोग मार देते हैं, कई प्रकार की चीज़ें दुर्घटना हो जाती है, उससे निजात मिलेगी। और एक पर्यटन भी लोग देखने जाएंगे जो इधर उधर भटकते हैं। जब हमने वन विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की तो उनका कहना है कि क्रोकोडाइल सेंचुरी को लेकर जो प्रस्ताव पहले तैयार किया गया था, उस पर अब फिर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में भी प्राप्त हुआ है कि आज से 10 वर्ष पूर्व हमारे जबलपुर शहर के लिए क्रोकोडाइल सेंचुरी का प्रस्ताव आया था। मैं इसका परीक्षण करा लेता हूं और फील्ड स्तर पे इसका वेरिफिकेशन करा लेता हूं, और अगर वहां पे कोई भी संभावना है तो उसे मूर्त रूप में परिणित करने के लिए यथोचित प्रयास मैं करूंगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो जबलपुर क्षेत्र को प्रकृति ने तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन कमजोर इच्छा शक्ति और सरकारी सिस्टम की लापरवाही की वजह से ना तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो पा रहा है और ना ही विकास। क्रोकोडाइल सेंचुरी ना बन पाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर ये सेंचुरी बनेगी तो ना केवल पर्यटन के रास्ते खुलेंगे, वहीं मगरमच्छों के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम होगा। यही वजह है कि इतनी प्रकृति की इतनी खूबसूरत देन होने के बावजूद भी हम इसे संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, हम इसे पर्यटक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार विभागों की लापरवाही है, या यूं कहें कि इसकी अनदेखी है। कैमरामैन रविंद्र साथ, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।